अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th फिजिक्स का और एक टॉपिक यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है स्फेरिकल मिरर्स। तो आज के इस टॉपिक में हम स्फेरिकल मिरर्स और टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है, स्फेरिकल मतलब दे आर इज इन द शेप ऑफ स्फीयर, यानी spherical mirrors are those mirrors whose reflecting surface is a part of hollow sphere of glass. A reflecting surface of spherical mirrors is curved inwards or outwards. तो अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा। spherical mirrors, अगर हम एक मिरर यहाँ पे बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्फेरिकल शेप का एक गिलास बनाया, ठीक है, और इस गिलास का एक पार्ट हम लेंगे, इसका एक पार्ट हमने लिया, तो इसका एक पार्ट जो है, इसको मिरर बनाने के लिए हमें इसको पॉलिश करनी पड़ेगी। पॉलिश कहां से करनी पड़ेगी? हम इसको दो साइड से पॉलिश कर सकते हैं। मतलब अगर हम इसके आउटर साइड से पॉलिश करेंगे तो दैट मीन्स इसकी इनर साइड जो है वो रिफ्लेक्टेड बनेगी। अगर हम इसको इनर साइड से पॉलिश करेंगे तो दैट मीन्स इसकी जो आउटर सरफेस है वो रिफ्लेक्टेड बनेगी। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? एक्चुअली ये पार्ट होते हैं एक स्फेरिकल शेप ऑफ गिलास की। तो अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की। जब हम बात करते हैं तो इनके दो टाइप्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की। इनके दो टाइप्स है, एक है इनका कन्वेक्स मिरर और दूसरा है कनकेव मिरर। तो कन्वेक्स मिरर क्या होता है और कनकेव मिरर क्या होता है, इस टॉपिक में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो कन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसकी इनर साइड पॉलिश्ड होती है और आउटर साइड रिफ्लेक्टेड होती है। यानी कन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है, या हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर whose inner side is polished and outer side is reflected. That means reflection of light takes place on an outer side. इसका मतलब यह है कि कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो बाहर से होता है, ठीक है। तो अब अगर हम दूसरा टाइप देखेंगे इस मिरर का, इसका जो दूसरा टाइप है दैट इज कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है? कनकेव, केव मीन्स गुफा। जब हम केव की बात करते हैं तो केव कहते हैं हम गुफा को। दैट मीन्स ये कनकेव मिरर जो होता है ये बल्जिंग आउटवर्ड्स होता है। अगर हमारे पास एक स्पून होगा, स्पून जो है उसकी शेप ऐसे होती है, तो ये जो अंदर वाली सरफेस होती है स्पून की, दैट मीन्स इट इज बल्जिंग आउटवर्ड्स। तो इसका मतलब इसकी आउटर साइड जो है वो रिफ्लेक्टेड होगी और इनर साइड जो है, जो इसकी आउटर साइड जो है वहां से यानी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन अंदर साइड से इसकी रिफ्लेक्शन होगी। अगर मेरे पास एक स्पून है, ठीक है, एक स्पून बनाया है मैंने यहाँ पे, इस स्पून को अगर हम देखेंगे इसके अंदर वाली जो सरफेस है दैट एक्ट्स एज ए कनकेव, केव मीन्स गुफा, ठीक, और इसकी जो आउटर साइड है वो एक्ट करेगी कन्वेक्स। तो इसी तरह अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कनकेव मिरर की, कनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसकी आउटर साइड पॉलिश्ड होती है और इनर साइड रिफ्लेक्टेड होती है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कनकेव मिरर में कहां से होता है? इनर साइड से होता है। तो इस तरह से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। स्फेरिकल मिरर्स को हम ऐसे भी कह सकते हैं, स्फेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर्स whose one side is polished and another side is reflected. तो यहां पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की यह कनकेव मिरर क्या होता है और कन्वेक्स मिरर क्या होता है।